जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। 50 वर्षों से और अभी भी अपने पूरे देश को मैं सही ढंग से देख नहीं पाया कि कितना सुंदर है मेरा देश। पंक्तियां देखे निवेदित करता हूँ। एक हमारी किताब है, उसका नाम है भगत सिंह की चिट्ठी। और भगत सिंह की चिट्ठी में एक चिट्ठी मैं आपको बाँच करके सुना रहा हूँ। भगत सिंह ने जो कहा, अपने देश की स्थिति आज कुछ बहुत दूसरे किस्म की हो गई है। हमारे आपके बीच में पहले भी द्वंद्व होते थे, झगड़े होते थे, लेकिन आपस में हम लोग बैठ करके और सुलह कर लेते थे, फिर बड़े प्रेम से साथ में रहते थे। लेकिन आज जब दो आदमियों में तनाव होता है, द्वंद्व होता है, सामने वाला सीधे कहता है कि चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इस देश में जान लेने की एक परंपरा चल पड़ी है, एक नई परंपरा जान लेने की। इस देश पर जान देने की बात अब कोई नहीं कर रहा, सिर्फ जान लेने की बात कर रहा है। कोई माफिया बन के जान ले रहा है, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है, कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है। अब इस देश पर जान देने की कोई बात नहीं करता। तो जिन लोगों ने अपना बलिदान करके इस देश को आज़ाद कराया, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हों, अशफाकुल्ला खान हों, राजेंद्र लाहिड़ी हों, ऐसे तमाम बलिदानी जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहाँ पंडित जी देख रहा हूँ, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो कहा तुम क्या इसी दिन के लिए अपना बलिदान किए थे? हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, तुमने कुछ किया? कहाँ किया है ना, हमने एक चिट्ठी भेजी है हिंदुस्तान में भूषण त्यागी के पास, वो चिट्ठी भूषण त्यागी बाँच रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं और फिर यह देश एकता को, शौर्य को, समृद्धि को पुनः प्राप्त हो। और वह स्थिति धीरे धीरे अब आ रही है। पंक्तियां देखें, मैं व्यक्त करता हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, भगत सिंह कहते हैं। और भगत सिंह कविता में वो सवाल भी करते हैं, सवाल का जवाब भी उठाते हैं, जवाब भी देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं मैं कविता करता कि केवल सवाल उठा करके चल दिया और आप समाधान तलाशते रहें, लेकिन भगत सिंह सवाल भी उठाते हैं और समाधान भी देते हैं। अगर लगे कि नहीं यही समाधान है तो सबके हाथ खुलने चाहिए। भगत सिंह की चिट्ठी पर पंक्तियां निवेदित हैं, देखें आप कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने आंचल में है सुलाया, तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने भ्राता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई, कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था, मांग लेते आन चाहिए। अरे मांगना था, मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, समस्याएं उठ रही हैं, देखिएगा कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे चल चंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है
हिंदुस्तानी अब कहो तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे, और पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की यहाँ का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और समस्या देखिए कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, यह भी एक समस्या है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में मटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवान में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा हूँ, और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा हूँ। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, रोज आतंकी पकड़े जा रहे हैं। देखिए आप कि सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं, अरे भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो, और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जान करके हमने प्राण गंवाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया, और स्वर्ग में बैठा भारत पे निगाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। तो मुझको कश्मीर की घाटी भुला रही, और गंगा के कछार की माटी भुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी भुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। आखिरी पैरा भगत सिंह लिखते हैं, देखिए एक ऐसा यथार्थ कहते हैं जो अब तक वह यथार्थ हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जब किया विगत 35 वर्षों से मैं इस चिट्ठी को पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब यथार्थ आपके सामने आ गया है। तो यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है, वो अंतिम पैरा लिखते हैं चिट्ठी में, और आपको समर्पित करता हूँ मैं। भूषण त्यागी हनुमान जी का एक अनुचर आपके सामने प्रस्तुत करता है। देखिए पंक्ति कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो। एक यथार्थ है, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो, अरे एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमेरिका किसी का भी यार नहीं है, और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है, और पाकिस्तान तो खुद है बारूद पे खड़ा, और उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न है जड़ा। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है,
जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही दान चाहिए। अरे याचना यही दान चाहिए और सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूषण त्यागी जी।